क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है? क्या सिर्फ पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं या फिर भगवान को पाने के कुछ खास तरीके भी होते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पवित्र और दिव्य ज्ञान बताने जा रही हूँ, जिसे कहा जाता है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का मतलब होता है भक्ति के 9 ऐसे सरल और पवित्र रास्ते जिनको करने से कोई भी इंसान भगवान के बहुत करीब पहुंच सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इन 9 में से अगर आप एक भी रास्ता सच्चे मन से अपनाते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। नवधा भक्ति का मूल वर्णन हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण से मिलता है, जहाँ भक्त प्रहलाद ने भक्ति के 9 रूप बताए हैं। और यही नवधा भक्ति को बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचना रामचरितमानस में बहुत ही सरल और भावपूर्ण तरीके से समझाया है। यानी कि नवधा भक्ति का ज्ञान हमें पुराणों से मिलता है। और आज हम बात करने वाले हैं इस नवधा भक्ति के बारे में। एक बार आप इस नवधा भक्ति के बारे में जान जाएंगे तो आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। आज की ये कहानी सिर्फ एक भक्ति कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो आपकी सोच को बदल सकती है। लेकिन इस कहानी का आखिरी हिस्सा आपको अंदर तक हिला देगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है और आप कथा सुन रहे हो तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करना, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। किसी ना किसी बहाने तक भगवान उन भक्तों तक पहुंच जाते हैं जो दिल के बहुत ही सच्चे होते हैं। तो बहुत ही भावपूर्वक और भगवान को धन्यवाद करते हुए इस कथा का स्मरण करना और कथा पूरा सुनना। पूजा और कथा आधी अधूरी कभी नहीं छोड़ी जाती। कहा जाता है कि राजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम समय में सिर्फ 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनी और उन्हीं 7 दिनों में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जरा सोचिए, सिर्फ सुनने से ही इतना बड़ा फल मिल सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की कथा सुने तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। श्रवण भक्ति के बाद अब हम बात करते हैं भक्ति के दूसरे रूप की, जिसे कहा जाता है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति यानी भगवान के नाम का गुणगान करना, उनके नाम को गाना, उनका जप करना। जब हम भजन गाते हैं या राम राम या राधे राधे जैसे नाम जपते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, बल्कि अपने मन को भगवान से जोड़ते हैं। धीरे धीरे हमारे मन की बेचैनी कम होने लगती है, दुख हल्का होने लगता है और भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस होती है। कहा जाता है कि इस कलयुग में सबसे आसान भक्ति है नाम जप करना, क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान के समान माना गया है। और जब हम सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो वो हमारी आत्मा तक पहुंचता है और हमारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करने लगता है। इसलिए संतों ने कहा है, नाम जपो, मन शांत करो और भगवान को अपने जीवन में अनुभव करो। कीर्तन भक्ति से हमने जाना कि भगवान का नाम जपना कितना शक्तिशाली होता है। और अब हम बढ़ते हैं भक्ति के तीसरे रूप की ओर, जिसे कहा जाता है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति यानी हर समय भगवान को याद करना, सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में, हर पल अपने मन में भगवान का स्मरण बनाए रखना। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो धीरे धीरे उसका मन डर, चिंता और अकेलेपन से मुक्त होने लगता है। कहा जाता है कि सच्ची भक्ति वही है जो सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन समय में भी साथ दे। इसी भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है भक्त प्रहलाद, जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति में भी भगवान को नहीं छोड़ा। जब उनके सामने डर था, पीड़ा थी, तब भी उनके मन में सिर्फ भगवान का नाम था। यही तो है सच्चा स्मरण। जब दुनिया साथ छोड़े तब भी भगवान को याद रखना। स्मरण भक्ति हमें सिखाती है कि अगर हमारा मन भगवान से जुड़ा है तो हम कभी अकेले नहीं होते। स्मरण भक्ति हमें सिखाती है कि हर पल भगवान को कैसे याद रखा जाए। और अब हम बढ़ते हैं भक्ति के चौथे रूप की ओर, जिसे कहा जाता है पाद सेवन भक्ति।
पाद सेवन भक्ति यानी भगवान के जड़ों की सेवा करना। यह चौथा रूप पाद सेवन भक्ति केवल मंदिर में पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावना है भगवान की सेवा करने की। जब हम मंदिर की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं या किसी भूखे जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो यह भी भगवान की सेवा ही मानी जाती है, क्योंकि हर जीव में भगवान का ही अंश होता है। सच्ची पाद सेवन भक्ति वही है जहाँ हम बिना किसी स्वार्थ की सेवा करते हैं और बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि सेवा ही सच्ची पूजा है और सेवा से ही भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अब हम जानेंगे भक्ति का अगला रूप, जो हमें पूजा और अर्पण के माध्यम से भगवान से जोड़ता है। पाद सेवन भक्ति से हमने जाना कि सेवा के माध्यम से भी हम भगवान के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं भक्ति के पांचवें रूप की ओर, जिसे कहा जाता है अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति यानी भगवान की पूजा अर्चना करना। जब हम दीप जलाते हैं, फूल अर्पित करते हैं, धूप दीप से भगवान की पूजा करते हैं, तो ये सिर्फ एक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह हमारे प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करने का माध्यम होता है। यह भक्ति का सबसे सामान्य और सबसे प्रचलित रूप है, जो हम अपने घरों और मंदिरों में रोज करते हैं। लेकिन अर्चन भक्ति की असली शक्ति तब जागती है जब इनमें सच्चे मन की भावना जुड़ जाती है, क्योंकि भगवान वस्तुओं से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। एक छोटा सा फूल अगर सच्चे मन से अर्पित किया जाए, तो वह भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अर्चन भक्ति से हमने जाना कि पूजा के माध्यम से हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं भक्ति के छठे रूप की ओर, जिसे कहा जाता है बंधन भक्ति। बंधन भक्ति यानी भगवान को प्रणाम करना, उन्हें नमस्कार करना, उनके आगे झुक जाना। लेकिन ये सिर्फ शरीर का झुकाना नहीं है, यह हमारे मन और अहंकार का झुकना है। जब हम सच्चे मन से भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा अहंकार समाप्त होने लगता है और मन में विनम्रता का भाव जागता है। भक्ति का छठा रूप बंधन भक्ति से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, भगवान के सामने हमेशा झुकना चाहिए, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति नहीं टिकती, और जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है वहीं से सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। और अब हम जानेंगे भक्ति का अगला रूप, जो हमें पूरी तरह भगवान का सेवक बनाना सिखाती है। बंधन भक्ति हमें विनम्रता सिखाती है। और अब हम बढ़ते हैं भक्ति के सातवें रूप की ओर, जिसे कहा जाता है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति यानी खुद को भगवान का सेवक मानना। इस भक्ति में भक्त अपने आप को भगवान का दास मानता है और अपना हर कार्य भगवान की सेवा समझकर करता है। उसके मन में मैं का भाव ही नहीं होता, सिर्फ आपका भाव होता है। वह हर काम यही सोचकर करता है कि मैं नहीं, सब कुछ भगवान के लिए है। दास्य भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है हनुमान जी, जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण, हर शक्ति, हर सांस भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान जी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उनके प्रभु की सेवा ही उनका जीवन बन गया। और यही कारण है कि हनुमान जी को सबसे महान भक्त माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सिखाया है कि जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर खुद को भगवान का सेवक मान लेता है, तब उसकी भक्ति सबसे ऊंची हो जाती है। दास्य भक्ति हमें सिखाती है सेवा ही जीवन है और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। दास्य भक्ति से हमने जाना कि खुद को भगवान का सेवक मानना कितना महान होता है। और अब हम बढ़ते हैं भक्ति के आठवें रूप की ओर, जिसे कहा जाता है सख्य भक्ति। सख्य भक्ति यानी भगवान को अपना मित्र मानना। इस भक्ति में भक्त भगवान से डरता नहीं है, बल्कि उन्हें अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है। वह अपने मन की हर बात, अपनी खुशी, अपना दुख, सब कुछ भगवान से वैसे ही कहता है जैसे एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त से कहता है। सख्य भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है अर्जुन, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र माना। उन्होंने अपने जीवन के हर कठिन निर्णय में, हर उलझन में श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया, और भगवान ने भी एक सच्चे मित्र की तरह हर कदम पर उनका साथ दिया।
सत्य भक्ति हमें सिखाती है कि अगर हम भगवान को अपना मान लें तो हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि तब भगवान सिर्फ पूजनीय नहीं रहते बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और जब भगवान हमारे अपने बन जाते हैं तो जीवन के सारे डर, सारी बाधा अपने आप खत्म हो जाते हैं। सख्य भक्ति से हमने जाना कि भगवान को अपना मित्र मानना कितना सुंदर अनुभव है। और अब हम पहुंचते हैं भक्ति के अंतिम और सबसे ऊंचे रूप पर, जिसे कहा जाता है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन भक्ति यानी अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना। और इस भक्ति में भक्त के मन में मैं और मेरा जैसा कुछ नहीं रहता। वह जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। हे प्रभु, जो भी है, जैसा भी है, सब आपका है। जब इंसान इस भाव में जीने लगता है तो उसके जीवन का हर डर, हर चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। भक्ति का नवा रूप आत्मनिवेदन भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण माने जाते हैं राजा बलि, जिन्होंने भगवान के सामने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि खुद को भी। यही सच्चा समर्पण है, जहाँ देने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले ही भगवान का मान लिया जाता है। आत्मनिवेदन का मतलब है भगवान पर पूरा विश्वास करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मन में यही भाव रखना कि भगवान जो करेंगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। यही भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, क्योंकि वहाँ सिर्फ प्रेम होता है और पूर्ण समर्पण होता है। तो यही है भक्ति के ये 9 पवित्र मार्ग। इनमें से कोई भी एक मार्ग अगर सच्चे मन से अपनाया जाए तो भगवान तक पहुंचना मुश्किल नहीं रहता। भगवान को पाने के लिए बड़े साधन नहीं चाहिए, बस सच्चा दिल और सच्ची भावना चाहिए। अगर आपके दिल में भी भगवान के लिए सच्चा प्रेम है तो कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे ज़रूर लिखिए। और ऐसी ही भक्ति से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, राधे राधे।